हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने आपको इससे पहले जो वीडियो में हमने ये बताया था सामाजिक गतिशीलता के बारे में, यानी सोशल मोबिलिटी के बारे में, और सोशल मोबिलिटी कितने प्रकार की होती है, यानी सामाजिक गतिशीलता के क्या प्रकार हैं। तो हमने इसमें बताया था कि आपको हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी के बारे में, यानी समरैखिक सामाजिक गतिशीलता के बारे में बताया था, और ये भी बताया था कि समरेखी गतिशीलता के कितने प्रकार होते हैं। अब हम बात करेंगे उदाग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता के बारे में, यानी वर्टिकल सोशल मोबिलिटी के बारे में। तो आइए जानते हैं। जब किसी व्यक्ति या समूह द्वारा एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में गमन होता है तो उसे उदाग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इसे परिभाषित करते हुए विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने तर्कों के आधार पर बताया है कि यदि किसी परिस्थिति एवं भूमिका में ऐसा परिवर्तन जिसमें सामाजिक वर्ग पद में भी परिवर्तन सम्मिलित हो तो उसे उदाग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता कहते हैं, जिसके उपवर्ग में ऊपर एवं नीचे की ओर गतिशीलता सम्मिलित रहती है। फीचर कहते हैं कि उदाग्र गतिशीलता को लोगों का एक सामाजिक परिस्थिति से दूसरी सामाजिक एवं एक सामाजिक वर्ग से दूसरे में गमन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन समस्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि उदाग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर में चले जाते हैं। यह सामाजिक स्तर पहले वाले से ऊंचा या नीचा हो सकता है। उदाहरण के लिए गरीब व्यक्ति का धनवान बन जाना, श्रमिक का कारखाना मालिक बन जाना, ठेला गाड़ी पर आलू बेचने वाले का कपड़े का थोक विक्रेता बन जाना उदाग्र सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। सोरोकिन ने गतिशीलता की दिशा के आधार पर उदाग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता को भी दो भागों में विभाजित किया है। पहला है ऊर्ध्वगामी और दूसरा है अधोगामी। इसे वह क्रमशः सामाजिक उत्थान तथा सामाजिक पतन भी कहते हैं। ऊर्ध्वगामी व अधोगामी सामाजिक गतिशीलता के उदाहरण हम राजनीतिक, आर्थिक एवं व्यवसायिक क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऊर्ध्वगामी सामूहिक सामाजिक गतिशीलता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम भारतीय जाति व्यवस्था में भी देखते हैं। कई बार मध्यम वर्ग की जातियां जाति व्यवस्था में ऊंचा उठने का प्रयास करती हैं। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा जातियों की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता को भी व्यक्त किया है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न जाति या जनजाति अपने से ऊंची या द्विज जाति के संस्कारों, विश्वासों, विचारों तथा रहन सहन के ढंग को अपना लेती है। संस्कृतिकरण करने वाली जाति की सामाजिक स्थिति ऊंची उठ जाती है। इस प्रकार संस्कृतिकरण निम्न जातियों में उदाग्र सामाजिक गतिशीलता को व्यक्त करता है। ये एक उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि उदाग्र सामाजिक गतिशीलता क्या होती है। आइए जानते हैं कि ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के क्या कारक होते हैं। फीचर ने ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के लिए निम्नलिखित कारकों को उत्तरदायी माना। पहला है अप्रवास। अप्रवास के कारण बाहर से आने वाले व्यक्ति स्थानीय लोगों को ऊपर की ओर धकेल देते हैं। ग्रामीण लोग जो शहरों में व्यवसाय की खोज में आते हैं वहां निम्न स्थिति एवं व्यवसायों को ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार से शरणार्थी और बाहर से आने वाले लोग भी मूल निवासियों की तुलना में निम्न स्थिति को ग्रहण करने को तैयार हो जाते हैं। दूसरा है उच्च वर्ग में कम प्रजनन क्षमता। तीसरा है संघर्ष का महत्व। चौथा है अवसर की उपलब्धि। पांचवा है समानता और विषमता के प्रतिमान। ऊर्ध्वगामी को असेंडिंग
और अधोगामी को डिसेंडिंग भी कहते हैं। आइए जानते हैं उदाग्र सामाजिक गतिशीलता के स्रोत क्या होते हैं। सोरोकिन ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में उदाग्र सामाजिक गतिशीलता के कुछ स्रोत बताए हैं। पहला है सेना, दूसरा है धार्मिक संस्था, तीसरा है स्कूल, चौथा है राजनीतिक संस्थाएं, पांचवा है व्यवसायिक संगठन, छठा है संपत्ति उत्पादन संगठन और सातवां है परिवार। तो ये था उदाग्र के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।